मुंबई का सबसे पॉश इलाका मालाबार हिल। आज मिस्टर कपूर के आलीशान बंगले में जश्न का माहौल था। शहर के बड़े बड़े नेता, पुलिस ऑफिसर्स और बिजनेसमैन वहां मौजूद थे। मिस्टर कपूर सफेद सूट, सफेद बाल और चेहरे पर एक शराफत का नकाब पहने, हाथ में शैंपेन का ग्लास लिए स्टेज पर खड़े थे। उनकी आंखों में जीत का नशा था। दोस्तों, आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। रायचंद ग्रुप का कंट्रोल अब बस मेरे हाथ में आने ही वाला है। विक्रम रायचंद तो मर गया और उसका वो निकम्मा पोता अर्जुन अब किसी नाले के किनारे सड़ रहा होगा। सब हंस रहे थे, लेकिन तभी पार्टी के मेन दरवाजे पर एक जोरदार आवाज हुई। सन्नाटा छा गया। सबकी गर्दन दरवाजे की तरफ घूमी। वहां 2 गार्ड्स हवा में उड़ते हुए अंदर गिरे और धुएं के बीच से एक शख्स अंदर आया। काला कोट, काली आंखें और चेहरे पर मौत जैसी शांति। वो अर्जुन था। उसके हर कदम के साथ फर्श पर उसके जूतों की आवाज गूंज रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? गार्ड्स, कहां मर गए सब? इसे धक्के मारकर बाहर फेंको। चिल्लाइए मत कपूर साहब, आपके गार्ड्स तो अब कल सुबह ही उठेंगे। मुझे लगा अपने दादाजी के सबसे पुराने दोस्त को बधाई देना मेरा फर्ज है। अर्जुन भीड़ को चीरते हुए सीधा स्टेज के पास गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई उसे रोकने की। वो कपूर के ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया। कपूर की आंखों में अब डर साफ दिख रहा था। अर्जुन ने अपनी जेब से एक छोटी सी पेन ड्राइव निकाली और कपूर के कोट की जेब में डाल दी, बड़े प्यार से, जैसे कोई गिफ्ट दे रहा हो। इस पेन ड्राइव में आपके पिछले 20 सालों के काले धंधों का हिसाब है। हवाला का पैसा, नकली कंपनियां, सब कुछ। अगर आप चाहते हैं कि ये सुबह पुलिस कमिश्नर की टेबल पर ना हो, तो कल की बोर्ड मीटिंग में मुझे मेरा हक शांति से मिल जाना चाहिए। कपूर, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। जानते हो मैं कौन हूं? मैं जानता हूं आप कौन हैं। आप वो गद्दार हैं जिसने मेरे दादा की पीठ में छुरा भोंका। लेकिन याद रखिएगा कपूर साहब, शिकारी चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, जब शेर जवान होकर लौटता है तो जंगल का कानून बदल जाता है। अर्जुन पलटा और वापस चलने लगा। कपूर अपनी जगह पर पत्थर बनकर खड़ा रह गया। अर्जुन जैसे ही बंगले से बाहर निकला, उसके फोन पर सारा का कॉल आया। सर, जल्दी वहां से निकलिए। माया और रोहन ने डेथ स्क्वाड को आपकी सुपारी दी है। वो लोग बस पहुंचने ही वाले हैं। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपनी कार का दरवाजा खोला। तभी हवा में एक सनसनाती हुई आवाज आई और कार का शीशा टूट गया। खन्ना जी, कोड ब्लैकआउट एक्टिवेट कर दीजिए। आज रात मुंबई की सड़कों पर खून बहेगा। रात के 10 बज रहे थे। मालाबार हिल की सड़कों पर मौत अर्जुन का पीछा कर रही थी। अर्जुन की काली रोल्स रॉयस हवा से बातें कर रही थी और उसके ठीक पीछे 3 स्पोर्ट्स बाइक्स और एक काली वैन थी। ये आम गुंडे नहीं थे, ये डेथ स्क्वाड के किलर्स थे। गोलियां अर्जुन की कार के बुलेट प्रूफ शीशे पर लग रही थी। अंदर अर्जुन स्टीयरिंग पर मजबूत पकड़ बनाए हुए था। उसका चेहरा शांत था, जैसे वो किसी गार्डन में ड्राइव कर रहा हो। खन्ना जी, मालिक, आगे मरीन ड्राइव पर उन्होंने रास्ता ब्लॉक कर रखा है। राइट लीजिए, राइट लीजिए। नहीं खन्ना जी, भागने का वक्त खत्म, अब शिकार करने का वक्त है। अर्जुन ने अचानक हैंड ब्रेक खींच दिया। भारी कार 180 डिग्री घूम गई और अब अर्जुन का चेहरा दुश्मनों की तरफ था। दुश्मन हैरान रह गए। इससे पहले कि वो ब्रेक लगाते, अर्जुन ने डैशबोर्ड पर एक लाल बटन दबा दिया। अंधेरा तेरा दोस्त है अर्जुन, इसे गले लगा ले। एक झटके में पूरे मरीन ड्राइव की स्ट्रीट लाइट्स बुझ गईं। दुश्मनों की बाइक्स और वैन के इंजन बंद पड़ गए। सिर्फ सन्नाटा और बारिश रह गई। अंधेरे में अर्जुन कार से उतरा। उसके हाथ में कोई बंदूक नहीं थी, वो खुद एक हथियार था। अंधेरे में सिर्फ चीखें सुनाई दे रही थीं। अर्जुन किसी भूत की तरह उनके बीच घूम रहा था। कभी किसी का हाथ तोड़ता तो कभी किसी को हवा में उछालकर समंदर की दीवार पर पटक देता। कुछ ही देर में सड़क पर सिर्फ दुश्मनों की लाशें बिछी थीं। तभी उस बंद पड़ी वैन का दरवाजा खुला। एक लड़की बाहर निकली, लाल लेदर जैकेट, हाथ में गन। ये निशा थी, कपूर की सबसे खतरनाक हत्यारी, असैसिन। मानना पड़ेगा अर्जुन रायचंद, तुम भिखारी से बाजीगर तो बन गए, लेकिन गेम ओवर। निशा ने गन तानी, लेकिन अर्जुन मुस्कुराया। गेम ओवर नहीं निशा, लेवल अप।
अपने मालिक से कहना अगली बार बच्चों को मत भेजे। धुएं का एक गुबार उठा। निशा ने गोली चलाई, लेकिन गोली हवा में चली गई। जब धुआं हटा तो अर्जुन वहां से गायब था। वहां जमीन पर सिर्फ एक कागज का टुकड़ा पड़ा था, जिस पर लिखा था, द किंग हैज क्लेम्ड द नाइट। निशा वो कागज उठाकर मुस्कुराई। उसे अपना जोड़ीदार मिल गया था। अर्जुन बच निकला था, लेकिन एक नया दुश्मन और एक नई प्रेमिका अब उसके पीछे थी। क्या निशा अगली बार अर्जुन को मार देगी या उससे प्यार कर बैठेगी? सुनते रहिए अनजान बादशाह।